हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस समय धीरे धीरे ये विंटर गार्डन हमारा ख़त्म होने लगा है और इसकी मिट्टी को हम फिर से कैसे रिचार्ज करें, कैसे उपजाऊ बनाएं, कैसे इसकी मिट्टी को और शक्तिशाली हम बना सकते हैं दोस्तों, कि फिर से हम जो भी अपना समर का प्लांट लगाएं तो उसे में बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो और प्लांट भी हेल्दी रहे, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो सके। तो अब तो सभी के गार्डन से ये विंटर के प्लांट्स धीरे धीरे अब जाने वाले हैं दोस्तों। तो इसकी मिट्टी को फिर से रिचार्ज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें जब भी कोई प्लांट लगाना होता है तो पहले उसकी मिट्टी को हम उपजाऊ बनाते हैं, फिर उसके बाद ही उसमें हम अपने विंटर प्लांट हो या समर प्लांट हो तभी लगाते हैं, ताकि उसमें अच्छी ब्लूमिंग हो सके। क्योंकि हम गमलों में पौधे लगाते हैं तो गमले के पौधे के लिए जो गमले की मिट्टी है दोस्तों, तो उसको टाइम टू टाइम रिचार्ज करना पड़ता है। सिर्फ हम इसमें लगाने के बाद कोई फर्टिलाइज़र या ऊपरी खाद दे सकते हैं, लेकिन जब इसकी मिट्टी की जो धीरे धीरे सारे तत्व खत्म हो जाती है, प्लांट की जड़ें सारा न्यूट्रिशन ले लेती है, तो मिट्टी में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं बचता है। तो हमें इसको फिर से उपजाऊ बनाना पड़ता है, ताकि हम फिर से कोई पौधा लगाएं तो इसमें अच्छी हम ब्लूमिंग पा सकें, प्लांट की ग्रोथ हमारे अच्छी हो सके और प्लांट भी हमारा हरा भरा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हैवी ब्लूमिंग हो सके, हैवी फ्लावरिंग हो सके। तो समय समय पर मिट्टी हमें रिचार्ज करनी होती है दोस्तों। तो इस समय आपका विंटर गार्डन ख़त्म हो गया है तो आप भी ऐसे ही मिट्टी को निकाल करके अपने पुराने गमले की मिट्टी को फिर से रिचार्ज कर सकते हैं, फिर से उपजाऊ बना सकते हैं। तो मैंने बहुत ढेर सारे अपने गमले की मिट्टी को यहाँ पर निकाला हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों मिट्टी को निकाल करके इसको अच्छे से स्टेलाइज करना है। धूप में अच्छी तरह से इसको 3-4 दिन के लिए सुखा लेना है, ताकि जो भी कीड़े या फंगस हैं वो सारे नष्ट हो जाएं, ताकि हम गर्मी के जो भी पौधे लगाएं, सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हो या परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हो या कोई भी प्लांट लगाएं, तो उसमें कोई फंगस ना लगे। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी को हम अच्छी तरह से सुखा लें, फिर उसके बाद ही हमें ये प्लांट लगाना है दोस्तों। तो अगर आप नए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लेना है इसमें 1 पार्ट मिट्टी, हाफ पार्ट सैंड और कंपोस्ट लेना है 1 पार्ट। और ज़्यादा नहीं कंपोस्ट यूज करना है आपको, क्योंकि समर में हमें कंपोस्ट की मात्रा कम ही रखनी होती है, क्योंकि ज़्यादा कंपोस्ट हम ऐड कर देंगे अपनी मिट्टी में तो प्लांट जो हमारा है वो ज़्यादा ये खाद को सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है दोस्तों, तो इसलिए उसको नुकसान करता है। तो जो समर का मिट्टी हम तैयार करें तो उसमें खाद की मात्रा कम ही डालें। कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं आप, वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो या किचन कंपोस्ट हो, कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। और उसके बाद उसमें थोड़ी सी फंगिसाइड और नीम की खली ज़रूर मिलाइए दोस्तों। और इस समय हम अपने पुराने ही गमले की मिट्टी को फिर से उपजाऊ कर रहे हैं, फिर से इसको रिचार्ज कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह से सुखा लीजिए, फिर इसमें कंपोस्ट डालना है। कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं आप, क्योंकि कंपोस्ट से हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, फ्लावरिंग आने में मदद मिलती है। तो कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं दोस्तों, किचन कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद। तो ये मैंने यहाँ पर किचन कंपोस्ट लिया है और इसमें से जो भी कंकड़ पत्थर या पॉलीथीन है इस सभी को निकाल लेना है, ताकि हमारे प्लांट में कोई इफेक्ट ना इसका पड़े, नुकसान ना करे हमारे प्लांट को। और कंपोस्ट में फंगस भी होते हैं, जैसे हम किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें कीड़े भी होते हैं दोस्तों। तो उसको, ताकि हमारे प्लांट को कोई नुकसान ना कर सके ये कीड़े, तो इसके लिए हमें इसकी मिट्टी में आप कोई फंगिसाइड डाल सकते हैं। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप ये हल्दी का उपयोग भी कर सकते हैं दोस्तों। हल्दी में एंटी फंगल गुण होता है जो कीटाणुओं को नष्ट करता है और हमारे प्लांट की जड़ों को भी कीटाणु मुक्त बनाता है, कीटाणु रहित, और कोई फंगस नहीं लगता है हमारे प्लांट की जड़ों में। और फिर वैसे ज़्यादा हल्दी का यूज़ नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये गर्म होता है और गर्मी में हम इसका अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे प्लांट को नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए इसे ज़्यादा यूज़ ना करें।
हल्का ही डाल सकते हैं, नहीं तो फंगिसाइड आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर फंगिसाइड नहीं है, हल्दी नहीं डालना चाहते तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है नीम की खली, अगर आपके पास है तो ये डाल दीजिए। इसको डालने से प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और प्लांट में कोई फंगस नहीं लगता है उसकी जड़ों में, और मिट्टी में जो भी फंगस है वो भी दूर होता है, नष्ट होता है। तो नीम की खली ज़रूर डालिए दोस्तों, इससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो इन सभी को डाल करके आप अपने मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद ही आप इसमें अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं दोस्तों। और बहुत अच्छा ये हमारा मिट्टी तैयार हो गया है। अगर नया मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें कोकोपीट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने गमले में भर लिया है दोस्तों, इसको आप गमले में भर करके फिर उसके बाद कोई भी पौधा आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी। और कोई भी आप इंडोर प्लांट हो या कोई भी पौधा हो आप लगा सकते हैं, परमानेंट प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट, कोई भी प्लांट हो तो उसे आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और बहुत अच्छा ये मिट्टी आपका तैयार हो जाएगा, उपजाऊ मिट्टी बन करके, और प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसे ही मिट्टी बनाएंगे तो आपके प्लांट में ढेरों सारे फूल ऐसे ही भर भर के आएंगे दोस्तों, और ढेरों सारी कलियां भी आएंगी और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। और जब भी आप ऐसी मिट्टी तैयार करें तो इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि गर्मी की जो मिट्टी है उसमें ज़्यादा कंपोस्ट ना ऐड करें, क्योंकि हम विंटर के प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा खाद मिला करके तभी अपने पौधे को लगाते हैं, तो उसमें अच्छी मात्रा में खाद होता है। तो चाहे तो आप समर के जो मिट्टी तैयार करते हैं उसको रिचार्ज करते हैं, पुराने गमले की मिट्टी को, उसमें अगर खाद ना भी डालेंगे तो भी आपके जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है वो अच्छे से चल जाएंगे, फ्लावरिंग भी अच्छे से करेंगे। और ज़्यादा अगर खाद का यूज करेंगे दोस्तों तो ये गर्म होता है, प्लांट को गर्मी में जला भी सकता है। मतलब जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है उसे आप बिना खाद मिलाए भी लगा सकते हैं अपने प्लांट को। और जो हैवी ब्लूमिंग करने वाले प्लांट हैं, गुड़हल, कनेर, जेट्रोफा, गुलाब और मोगरा, तो इसमें आप कंपोस्ट अच्छी मात्रा में मिलाइए दोस्तों, ताकि आपके प्लांट में अच्छी ब्लूमिंग हो सके, क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट होता है तो उसे कंपोस्ट की ज़रूरत होती है। और आप अच्छे से अपने मिट्टी को रेडी करिए ताकि आपके प्लांट में अच्छी ब्लूमिंग हो सके। आप किसी तरह से पुराने गमले की मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, और अपने सभी प्लांट, ऑल प्लांट्स लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट्स हो या सीजनल फ्लावरिंग प्लांट या परमानेंट प्लांट, कोई भी प्लांट लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।